अबू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले ही आपसे मिल चुका हूँ, कोरोना का वक्त आप बता चुके हैं कैसे गुजरा। बिग बॉस चालू हो चुका है। आप क्या आपने देखा है कोई एपिसोड, कोई प्रोमो? आप क्या कहना चाहिए? मैंने देखा प्रीवियर भी और बाद में भी एपिसोड जो है वो सब देखे। एंड एक तो एक्साइटमेंट था ना कि बिग बॉस पे शुरू हो रहा है, तो मिस करना तो नॉट पॉसिबल था। आई वॉच द शो एंड आई मस्ट से कि कलर्स ने एक तरह से इस महामारी के बीच में जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा किया था। नेपोटिज्म को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ये भी कहा गया था कि बायकॉट करो बिग बॉस को, और इस तरह की सोशल मीडिया पे कई तरह के ट्रेंड चले थे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बेवकूफ़ियाँ हैं। एक हादसा हुआ है विच वॉज वेरी वेरी ट्रैजिक एंड मैन लाइक सलमान खान का कोई कनेक्शन नहीं है इस मैटर में, ना कहीं कोई मामला आता है बाहर के कोई कनेक्शन है। तो बिग बॉस का क्या कनेक्शन हो गया? बिकॉज सलमान खान इज देयर, बस सलमान खान का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस ट्रेजिडी के साथ। कुछ और भी रीज़न हो सकता है। आपकी मीडिया भी कहीं रिस्पॉन्सिबल रही है? अब एम्स ने आके रिपोर्ट दी है कि वो सुसाइड ही। मीडिया को आप ब्लेम नहीं कर सकते। मीडिया आपके आई बॉल्स कैच करना चाहती है, तो जो उनको उस वक्त सेंसेशनल न्यूज़ मिलती है उसको दिखा देते हैं। और उनका ये कहना था कि अगर सबसे बड़ी एंगर की बात ये थी कि जो लोग उसके आसपास थे उनका क्या रोल था इस सुसाइड में। Do you think the entire Bollywood, being a soft target, the entire Bollywood is held responsible for the drugs involvement and all? Why to blame each and every one? Drugs are bad for the youth in any case, anywhere. Any reason by which the press can use to cry out that this is the worst thing on earth, our youth will be saved. And whether you connect it to Bollywood or to connect it to any level of society, in universities, schools, this, that, कहीं भी आप connect करिए, it's not Bollywood also. If there is something like drugs anywhere, it should be totally banned and removed from the surface of this particular our country. We don't want this. ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं होनी चाहिए। अबू सर, एज यू सेड कि आपने बिग बॉस आप देख रहे हैं, निगाह बनाए रखी है, आपको क्या लग रहा है इस बार का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर, इन सबको लाना क्या जस्टिफिकेशन है? क्या एक्चुअली आप सब में से आज ये काफ़ी इंटरव्यूज में सबने पूछा क्या है कि बिग बॉस 13 बहुत हावी हो गया था। हाँ, और बिग बॉस 30 इतना हावी हो गया है कि उनका सीजन का बेस्ट सीजन बिग बॉस 30 है। क्रिएटिव आइडियाज वर ऑल्सो वेरी वेल प्लेड बाय द बिग बॉस पीपल। द क्रिएटिव वर्क दैट वाज डन ऑन बिग बॉस वाज ऑल्सो वेरी वेल डन। कैमरा वर्क, आर्टिस्ट, और जो लोग अंदर थे दे वर एक्सेप्शनल। दे वर एक्चुअली एक्सेप्शनल ह्यूमन बींग्स। सब, मैं तो कहता हूँ कि मेल से लेके डाउन टू द लास्ट पर्सन आउट देयर, जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी रहा, वो कहते हैं ना कि सबके पाँव मिलके ये एक सक्सेस बनता है। सबके जो हाथ लगे उस पर, वो सब की वजह से वो सुपर सक्सेस है। किसको फिर भी आपको क्या लग रहा है, किस पोटेंशियल लग रहा है इस न्यू कमर में? या आई थिंक देयर आर सम गुड। वो राहुल वैद्य इज गुड, जान इज गुड, दैट गर्ल निकिता इज गुड, दैट्स मलिक, नहीं मलिक है क्या, नहीं दियोल इज गुड। मतलब ये सब बच्चे हैं अच्छे। फिर दैट अदर बॉय, पंजाबी लड़का शाप ना, जो बॉडी बिल्डर, जो आसिम की जगह आएगा। मतलब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने क्या किया है कि वो कैलिब्रेट किया है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके। अब सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कोई नहीं, तो सिद्धार्थ शुक्ला ही अंदर आ गया। तो सिद्धार्थ शुक्ला इज ऑलरेडी इनसाइड द शो। अब वो एक लड़का का कॉन्फ्रंटेशन है, वो उसके साथ झगड़ा हो रहा है दोनों का। वो थोड़ा हाइट का छोटा है, टीवी का एक्टर है, वेल नोन, क्या नाम है, एजाज। सो ही इज़ देयर इन द शो ऑल्सो। मैंने सुना इनका और सिद्धार्थ का झगड़ा दिखाने वाले हैं आज, ऐसा कुछ है। अबू जी, आप बिल्कुल इस तरह से कह रहे हैं कि जो किरदार पहले थे आपके वक्त में थे, उन्हीं किरदारों को नए चेहरे दिए जा रहे हैं कि आप ये प्ले करेंगे, आप ये प्ले करेंगे। उनको बताते नहीं है कुछ, ये सब गेम ये ऊपर खेलते हैं कि ये लड़का इस स्लॉट में फिट होता है। अब क्या होता है, उस शो में जो स्लॉट्स क्रिएट किए गए थे वो स्लॉट्स थे ही नहीं। सब अपने ऐसे ब्लाइंड मैन बप पे गए थे, फिर स्लॉट्स बने ना, किसका क्या है क्या। एक तो उनके दिमाग में वेरी क्लियर होता है कि जो टेलीविजन के एक्टर्स होते हैं उनका एक ड्रॉ होता है, तो टेलीविजन की एक टीम तो होती ही होती है इनकी। इस शो में भी है, टेलीविजन की एक टीम है, 3-4 एक्टर्स हैं जो
प्रोमिनेंट टेलीविजन एक्टर्स हैं. अभी उनका क्या क्या होना है, रुबीना क्या नाम है उसका, रुबीना, वो मुझे लगता है क्वाइट अ गो लड़ाकू टाइप होगी शो के अंदर, उसमें काफ़ी उसके झगड़े वगड़े होंगे, वो लगता है मे बी उसका नेचर होगा वैसा. तो उसके हस्बैंड भी हैं साथ में. अब वो किस किस को रखेंगे अंदर और किसको एलिमिनेट करेंगे पहले 15 दिनों में, दैट वी हैव टू सी. आप मानते हैं कि सलमान के अलावा कोई नहीं है जो अभी भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बिग बॉस को, मतलब इतना नहीं जितना मिला था लास्ट टाइम कोविड की वजह कह लीजिए या कुछ और वजह कह लीजिए, सलमान इज द बेस्ट होस्ट फॉर बिग बॉस. और फैंटास्टिक होस्ट है, फैंटास्टिक होस्ट. मुझे ऐसा कभी लगता था कि ऐसे ही आके चला जाता, वो ध्यान नहीं. ही इज़ इन्वॉल्व इन द शो. वो अगर अपना कहते हैं ना, उनकी हायर चार्जेस होती है, उनकी पे ये है, उनको ऐसा मिल रहा है, बिटवीन यू एंड मी ही डिजर्व्स इट बिकॉज ही वर्क्स ऑन इट. अगर आप देखा जाए तो घंटों घंटों द शूटिंग गोज ऑन, आवर्स एंड आवर्स. मतलब 2 days दे आर शूटिंग डे एंड नाइट टू गेट दैट फील ऑफ द होल शो. तो सलमान परफॉर्मेंस इन द होल थिंग इज वेरी वेरी गुड, वेरी अनबिल. आप देखो ना किस सिंसियरिटी से उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले हैं, किस सिंसियरिटी से अपनी बातें रखी हैं, सोबरिटी रखी है शो के बारे में बिकॉज ऑफ द महामारी, हाउ टू कीप इट सोबर प्लस कीप इट एंटरटेनिंग. ऑल दिस इज सलमान खान. ही ब्रिंग्स डिग्निटी टू अ शो विच कुड बी अदरवाइज ट्रीटेड एज फ्लैम्बॉयंट ओनली. आखिरी सवाल आपसे, राधे माँ को वहाँ पहुँचाना और राधे माँ के द्वारा आशीर्वाद देना, ये भी एक स्ट्रेटेजी रही. हाउ कूल इट वाज. India is a very very religious country. Our country is not just a normal country like any other country in the world. It's a very very religious country. और हमारे यहाँ तो 33 million गॉड्स हैं और गॉडेसेस हैं. तो मतलब लोग इन चीज़ को मानते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस को. और राधे माँ का लाना एक तबके के लोगों के लिए जो रिलीजियस है, उनको लगता है कि ये बिग बॉस एक्चुअली केयर्स for the sentiments of the religious people also. So I don't think it is wrong in any manner. They are not showing any particular, Radhe Ma doesn't represent any particular thing. She is just a very big loved by people as a spiritual thinker and blessings उनके लेते हैं. And I think it was okay. I enjoy anything that Big Boss does. वो सोच के करते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका होता है. कभी वो जैसे वो अभी जो आगे आगे क्या क्या आएंगे, you just don't know. बट इस महामारी में राधे माँ का आना एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि लोग ने सोचा चलो यहाँ ब्लेसिंग्स भी ले लो, हमारी ये ख़त्म तो हो ये मुसीबत.